बहू के 4 सवाल। हमारे भारतीय घरों में सबको ऐसी बहू चाहिए होती है जो सारा काम कर ले, सब कुछ संभाल ले, सब कुछ जानती हो, लेकिन बस सब कुछ हमसे पूछ के करे। तो हमारी ज्योति ने इस चीज को थोड़ा ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था। जल्दी बताइए, आपका समय जाता जा रहा है, आपके पास बस 60 सेकंड है, उसके बाद आपके सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। मटर पनीर, पनीर कोफ्ता, पनीर भुर्जी, या आप इनमें से कुछ भी नहीं खाना चाहेंगे? भैया जल्दी बताओ ना, टाइम चला जा रहा है। अरे जल्दी बताओ दोनों, वरना आज भी कुछ नहीं बनेगा खाने में। पनीर भुर्जी बना दो, ठीक है। और रोटी में क्या लेंगे? चावल, रोटी, ब्रेड या पुलाव? जल्दी, आपके पास 60 सेकंड का वक्त है। चावल बना दो, ठीक है। पनीर भुर्जी और चावल, ये आपने चूज किया है, मैं जा रही हूँ बनाने। और साथ में क्या लेंगे? रायता, पापड़, पानी या सलाद? पापड़ कर दीजिए, ठीक है, डन। अरे दोनों के दोनों गधे हो सच में। पनीर भुर्जी, चावल और पापड़, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ भला खाने में? अरे माँ, अब 60 सेकंड में इंसान को क्या समझ में आएगा कि क्या खाना है, किसके साथ खाना है? हाँ माँ, भाभी हमें इतना नर्वस कर देती है कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा जवाब देना है। खाओ अब, पनीर भुर्जी, चावल और पापड़। अरे माँ, ये तो शुक्र मनाओ कि हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया। कल तो हमने सोचने में ही इतना वक्त ले लिया कि वक्त खत्म हो गया, और फिर भाभी ने कुछ भी नहीं बनाया। फिर तो हमें दूध और ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ा था। हाँ माँ, आज कम से कम खाना तो मिल जाएगा। पता नहीं बहू ने ये नया चोचला कहाँ से सीखा है। खाना टेबल पर खाएंगे, जमीन पर, बिस्तर पर या सोफे पर? टेबल पर। टेबल पर। टेबल पर। ठीक है, आ जाइए फिर। चलो। अरे क्या हुआ? आप यही सोच रहे हैं ना कि कैसी बहू है, अपने ससुराल वालों को जब देखो 4 ऑप्शन देती रहती है, उन्हें परेशान करती है। क्यों करती है ऐसा? तो इसका जवाब जानने के लिए आप पहले ये देखिए। मम्मी जी, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। खाना बन भी गया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सुबह ही बना लिया था। अच्छा, क्या बनाया है खाने में? आज मैंने गोभी आलू की सब्जी, रोटी, रायता और पुलाव बनाया है। अरे बहू, पूछ तो लेते कम से कम। मुझे आलू गोभी की सब्जी के साथ चावल पसंद है। और आलू गोभी की सब्जी खाता कौन है? कोई और ऑप्शन दे देती। हाँ भाभी, हमें आज कुछ और खाने का मन था। वो मुझे लगा जब तक आपसे पूछूंगी तो देर हो जाएगी, इसलिए मैंने खुद से ही बना लिया। कोई बात नहीं, आप सब रात के लिए मुझे बता दीजिए क्या खाएंगे, मैं वही बना दूंगी। ठीक है, हम सोच के बताते हैं रात के लिए। ठीक है, चलिए अभी तो खा लीजिए खाना। हाँ, अब चलो, बन ही गया है तो खाना ही पड़ेगा। पर अगली बार से ना पूछ लिया कर बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जी माँ जी। ज्योति जब अपने मन से खाना बनाती तो उससे यही कहा गया कि एक बार हमारी पसंद पूछ तो लिया कर, और इस बार उसने सबसे पूछ के खाना बनाने के बारे में सोचा। तो मम्मी जी, आकाश और रिया, अभी आप बता दीजिए कि रात को खाने में क्या खाएंगे, तो मैं वही बना देती हूँ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, आज कुछ अलग खाते हैं। हाँ बताइए ना, बना देती हूँ मैं। हाँ, दाल तो कल ही खाई थी तो आज नहीं बनेगी। पाव भाजी रात को हैवी हो जाएगी, इसलिए वो भी नहीं। कड़ी चावल बना दे। कड़ी कौन सी, बेसन वाली या वो दही वाली? मैं तो कहती हूँ मसाला खिचड़ी बनवा लेते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी सिलेक्ट कीजिए ना, पहले ही रात के खाने का वक्त हो चुका है। अरे हाँ, बताते हैं ना भाई। ये तीनों खाने को लेकर आपस में बहस करते रहे और इसी में 1 घंटा चला गया। अब तीनों को भूख भी लग गई थी। अरे मुझे तो अब भूख लगी है। तो आप लोग बताइए ना क्या बनाना है, कब से तो पूछ रही हूँ मैं। अरे अब ना ऐसा ही कुछ बना दे जो जल्दी से बन जाए, हमें बहुत भूख लगी है। जो फटाफट बन जाए वैसा ही कुछ बना दीजिए भाभी। ठीक है, आप लोग 15 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से कुछ बनाकर लाती हूँ। हाँ जल्दी जा भाई। ज्योति जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और उपमा बना लाती है, क्योंकि यही तो डिश है जो सबसे जल्दी बन सकती थी। अरे वाह, बन भी गया खाना। बता क्या बनाया है? माँ जी, उपमा बनाया है। आप सबको भूख लगी थी ना, तो जल्दी से मैंने यही बना दिया। अरे उपमा कौन खाता है, और कुछ बना लेती। तो मैंने पूछा तो था ना आपसे। आगे से ना हम खुद ही बता देंगे क्या खाना है। हाँ, अब जो बनाया है खा लो, कल से मैं ही बता दूंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इन लोगों का। ज्योति की परेशानी बस ये थी कि वो जो भी करती उसके ससुराल वाले हर काम में नुक्स निकालते या खुद की पसंद बताने लगते। अरे ज्योति, 1 कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। चाय तो भाई मैं भी पीऊंगी।
भाभी सबके लिए रख रही है तो मेरे लिए भी रख दीजिएगा। ठीक है, मैं सबके लिए चाय रख देती हूँ। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म चाय, और ये रहे साथ में बिस्किट्स। हाँ हाँ, ला ला। इसमें अदरक तो डाला है ना बहू? जी माँ जी, अदरक डाला है। और इलायची वो नहीं डाली। भाभी तुलसी के पत्ते तो डाले हैं ना? नहीं, वो भी नहीं डाले। अरे मुझे इलायची वाली चाय पीनी थी, तुम पूछ तो लेती या ऑप्शन दे देती कि कौन सी पियोगे। और मुझे तो तुलसी के पत्तों वाली पीनी थी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। हाँ बहू, ये ना तेरी बड़ी गलत आदत है। तू पूछती भी नहीं कि ये बनाओ या वो बनाओ। हाँ, हमारे पास ऑप्शन होंगे तो हम बता पाएंगे, क्यों रिया? वही तो भाभी, आगे से ना पूछ लिया कीजिए, इससे आपका भी वक्त बचेगा और हमें भी अपनी पसंद का खाना खाने को मिलेगा। आप लोग सोचने में ही इतना समय लगा देते हैं, तब तक खाने का वक्त हो जाता है। अरे तो हम फटाफट ऑप्शन में से चूज करके बता देंगे ना। ठीक है, आज के बाद मैं आपको हर खाने के लिए 4 ऑप्शन दूंगी। ये हुई ना बात। तो बताइए, कौन सी चाय पियेंगे आप सब? पानी वाली, दूध वाली, अदरक वाली या ब्लैक टी? आप सबके पास 60 सेकंड है। अब वो मैं ना वो चाय। भैया जल्दी। अरे हाँ, 1 मिनट रुक जाना। अरे मुझे ना वो चाय। आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप लोग खुद बना के चाय पी सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप पी सकते हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे सुन तो बहू, चली गई। तुम दोनों जल्दी नहीं बता सकते थे क्या? अरे मेरा तो पारा ही ऊपर चला जाता है माँ, कुछ समझ भी नहीं आता कि कहना क्या है। अब बनाओ खुद चाय। लेकिन बनाएगा कौन? माँ आप बना रही है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बना रही चाय, तुम दोनों बना लो, और 1 कप मेरे लिए भी बना देना। अरे रिया, तू जाकर बना देना। मैं? भैया आप जाओ ना, बना दो ना प्लीज। और मांगो ऑप्शन। भूख तो अब 1 कप चाय तो तुम लोगों से बनाई नहीं जा रही, और ऑप्शन मांगने चले थे। हाँ नहीं तो क्या, अब तो रोज पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है, और कभी कभी तो खुद ही बनाना पड़ता है। ज्योति अब हर खाने के वक्त तीनों को 4 ऑप्शन देती, जिनमें से उन लोगों को खाना क्या बनाना है चूज करना होता था। लेकिन कम वक्त की वजह से ये लोग उनमें से कुछ भी चूज कर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से बता दीजिए कि दिन के खाने में आप क्या क्या खाएंगी? आपके ऑप्शन में है मटर की सब्जी, लौकी की सब्जी, करेले या भिंडी की सब्जी। आपका समय शुरू होता है अब। अरे जल्दी बताओ, समय निकलता जा रहा है। मटर पनीर को लॉक कर देता हूँ मैं। अरे करेला कहता, कितने दिनों से नहीं खाया क्या तू भी ना? आकाश, अब चुन लिया माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल, मटर पनीर के साथ क्या लेंगे आप? रोटी, चावल, पराठा, ब्रेड। आपका समय शुरू होता है अब। ब्रेड। अरे नहीं नहीं, रोटी रोटी। अरे मटर पनीर के साथ चावल अच्छा लगता है। सॉरी, आपका समय खत्म हो चुका है। अब आप लोग खुद ही रोटियां बनाकर खा सकते हैं। चलिए तो आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है, साथ में आप क्या लेना पसंद करेंगे? आपके ऑप्शन है आलू टिक्की, बूंदी रायता, चाट या कचौरी। कचौरी को लॉक कर दो। अरे नहीं नहीं, कचौरी तो परसों ही खाई थी। चाट को लॉक करते हैं ना। जल्दी कीजिए, आपका समय जाता जा रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत प्लीज। अरे आप सब ने तो कहा था ना कि हमसे पूछना, ऑप्शन देना। क्या हुआ, पसंद नहीं आया ऑप्शन? और दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आज के बाद तुझे जो समझ में आए वही बना देना बहू, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम जो बनाओगी हम वही खा लेंगे। अरे नहीं, आप लोग कहे तो मैं और भी ऑप्शन दे सकती हूँ। नहीं। ठीक है फिर, जैसा आप सब कहे। विधवा माँ। सुनीता को बड़ा शौक था रंग बिरंगे चटक कपड़े पहनने का। पति राकेश भी ये बात खूब समझता। सुनीता देखो तो, मैंने कैसी ब्राइट रेड कलर की साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए। ऐसे ही कपड़े पसंद है ना तुम्हें? यस बिल्कुल, मैं ना बस ये चाहती हूँ कोई मुझे देखे तो कहे, यार कितनी रंगीली और चटकीली लग रही है। सुनीता की मासूमियत भरी बात सुनकर राकेश भी हंस देता है। तभी वहाँ उनकी बेटी पीहू आ जाती है। माँ मुझे भी दिला दो ना इस रंग की फ्रॉक। जरूर बेटा, लेकिन पहले मम्मी की तो अलमारी भर जाए, तब जाकर मेरे और आपके कपड़े आ पाएंगे। नहीं बेटा, कल मैं आपको लेकर चलूंगी मार्केट।
वैसे भी राकेश, दिवाली आ रही है ना, और मुझे घर सजाना है। हाँ हाँ मैडम, मैं आपके शौक जानता हूँ। पूजा में तुम्हारा कितना मन लगता है। सच में सुनीता, तुम्हारे शौक पूरे होते रहे, मैं तो बस इसीलिए कमाता हूँ। कुछ दिनों बाद सुनीता राकेश को कहती है, सुनो ना, कल से मैंने सुंदरकांड का पाठ रखा है, हो सके तो छुट्टी ले लो ना ऑफिस से। मुमकिन नहीं है सुनीता, सबके इंक्रीमेंट का टाइम है। अब मैं हाफ डे ले लूंगा कुछ दिनों के लिए। सुनीता के घर आए दिन कोई ना कोई पूजा पाठ चलती ही रहती। फिर एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे राकेश भैया, सुनीता कहाँ है? मेरी बेटी का संगीत है, उसे बुलाया था, अभी तक नहीं आई। उसके बिना तो मोहल्ले का हर फंक्शन अधूरा है। अरे भाभी, आप तो जानती हैं, जरा सा कोई काम हो तो मेरी सुनीता कितने श्रृंगार करती है। यहाँ तो बेटी का संगीत है। अरे देखिए, पार्लर तो नहीं निकल गई ना। दोनों हंसने लगते हैं कि वहां सुनीता आ जाती है, सर से पैर तक सजी धजी। सुनीता किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। अच्छी बात है, मेरे पीछे पड़ोसन से मिलकर मेरी बुराई कर रहे हो। सही कह रहे थे राकेश भैया आप, ये तो किसी पार्लर से ही तैयार होकर आ रही है। इतना तो मैंने भी मेकअप नहीं किया सुनीता। अरे चलो ना, मेरा शौक ही क्या है, बस गाना बजाना, सजना सवरना और पूजा पाठ। अब चलो, देर हो रही है ना। बन्ना बन्नी गाने के लिए तो मैंने कितने दिनों से तैयारी की है। अब सुनीता जल्दी आ जाना, पीहू इंतजार करेगी। लेकिन जहाँ नाच गाने का कार्यक्रम हो, वहाँ से सुनीता को जल्दी कौन ला सकता है घर। पूरी शाम के बाद जब देर रात सुनीता घर पहुँचती है तो, माँ, पापा ने सारा खाना बनाया है और मैंने लगाया है, चलो खा लेते हैं। हाँ, मुझे ना वक्त का पता ही नहीं चला। कल सुबह सुबह जल्दी जाना भी है। वो क्या है ना, हल्दी का कार्यक्रम है। पीहू भी देख रही थी कि माँ कितनी शौकीन और खुश मिजाज औरत है, जिसकी खुशी ही छोटी छोटी बातों में है। राकेश भी सुनीता से बहुत प्यार करता। फिर दिवाली के दिन, क्या बात है सुनीता, घर तो ऐसे जगमगा रहा है जैसे राजा राम की वापसी उनके महल में नहीं, बल्कि हम लोगों के घर में ही है। और पता है, त्योहारों को अच्छे से मनाना चाहिए। भले ही ज्यादा पैसे खर्च ना करो, लेकिन साफ सफाई और सजावट बहुत जरूरी होती है। बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए त्योहारों को। चलिए, आप ये नए कपड़े पहन लीजिए। अरे वाह सुनीता, क्या कॉम्बिनेशन है। मेरा कुर्ता, तुम्हारी साड़ी और पीहू की फ्रॉक, सब लाल। यस, लाल रंग शुभ और खुशी की निशानी है, इसीलिए तो ये मेरा फेवरेट रंग है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी कब आ जाए पता ही नहीं चलता। राकेश अचानक से किसी बीमारी का शिकार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 1 महीने बाद। माँ कुछ तो खा लो। पापा के जाने के बाद से आपने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। पीहू बेटा, मेरी तो सारी खुशी ही पापा से थी। वो नहीं रहे तो मैं भी जी कर क्या करूंगी। तभी सुनीता की माँ कहती है, कैसी बात कर रही है बेटी, तेरे भी पिता का समय से पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मैं भी यही सोचती तो तुम लोगों को कैसे पालती। पीहू के लिए ही सही, पर बेटा तुझे जीना है। सुनीता को माँ की बात ठीक लगती है। धीरे धीरे वो खुद को संभालती है। एक रोज सुनीता बाजार से सामान लेकर घर के पास ही थी कि मेरी बेटी की शादी का संगीत है, समझ में ही नहीं आ रहा कि किसे बुलाऊं जो अच्छा गाती हो। सुनीता को बुला ले, बहुत अच्छा गाना गाती है। हट, कुछ भी बोलती है। अरे पति नहीं है उसका, और तुझे तो पता है ना, बिना पति वाली औरतों को शुभ काम में नहीं बुलाया जाता। सुनीता जब ये बात सुनती है तो घर आकर रोने लगती है। क्या हो गया माँ, कोई बात है क्या? सुनीता बेटी के सामने खुद को संभालती है। नहीं बेटा, वो क्या है ना, अचानक पापा की याद आ गई। सुनीता धीरे धीरे खुद को घर के काम और पीहू की पढ़ाई में बिजी कर लेती है। एक रोज, अरे सुनीता, तेरे भाई की शादी है, लड़की इसी शहर की है। हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस बुक किया है। अरे माँ, क्या जरूरत है, ये घर इतना बड़ा तो है।
बेटा मुझे तो कोई समस्या नहीं है, पर होने वाली बहू के घर वालों का कहना है कि बेटी विधवा है तो। तभी वहाँ पीहू आ जाती है। वो समझ जाती है कि मामला क्या है। नानी क्या खाएंगी आप? और कुछ दिन तो रुकेंगी ना हम लोगों के साथ? माँ चलो ना, देखो तुम्हारा फेवरेट सीरियल शुरू हो गया है। मन मार कर सुनीता भाई की शादी के फंक्शन में जाती है, जहाँ पर पंडित आइन कहती है, अरे नहीं नहीं सुनीता बिटिया, तुम भाई को हल्दी नहीं लगा सकती हो, विधवा हो ना। थोड़ी देर बाद, बेटा सुनीता, वहाँ नाच गाना चल रहा है, तो क्या करेगी वहाँ? यहाँ आकर बैठ हम सभी बुढ़ियाओं के पास। पर माँ मेरे भाई की शादी है। अरे लेकिन तू क्या कर सकती है बेटा, ऊपर वाले ने तो तेरे जीवन से सारी खुशियाँ ही छीन ली है। सुनीता को बहुत रोना आता है। वो जोर जोर से रोने लगती है कि सुनीता का भाई कहता है, अरे दीदी, खुशी के माहौल में मनहूसियत मत फैलाओ ना। सुनीता घर आ जाती है। वो अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो सारी साड़ियाँ लाल और चटक रंगों की होती हैं। वो सभी को पैक करके बंद कर देती है। पीहू माँ के हर गम को समझती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब पीहू की शादी तय होती है। अरे कौन करेगा पीहू की शादी के सारे रस्मो रिवाज? मैं करूँगी, मेरी भांजी है वो, या फिर पीहू की बुआ कर ले। लेकिन तभी पीहू बोल पड़ती है, मैं शादी तभी करूँगी जब मेरी माँ शादी के सारे रस्म खुद अपने हाथ से करेंगी। लाल रंग की वो वाली साड़ी पहनेंगी जो पापा लाए थे, याद है ना माँ? सुनीता की आंख भर आती है। तभी पीहू माँ को ढोलक ला कर देती है। माँ जरा गा तो वो बन्ना बन्नी वाला गाना, जिससे पूरे मोहल्ले में रौनक लग जाया करती थी। सुनीता को बेटी का सहारा मिल जाता है। वो मुस्कुरा देती है, लेकिन जैसे ही वो ढोलक बेटी के हाथ से ले रही होती है कि पड़ोस की बुढ़िया बोल पड़ती है, अरे ये तो अपशकुन है। अपशकुन? मेरी बेटी की शादी है। माँ से बड़ा शगुन बेटी के लिए कुछ नहीं होता। और हाँ, ये नहीं है तो क्या हुआ, इनका प्यार और नाम आज भी मेरे साथ है। समाज को बदलना ही होगा। फिर क्या, पीहू की शादी का सारा काम सुनीता बढ़ चढ़कर पूरा करती है और विधवा माँ के हाथ से ही पीहू की विदाई भी होती है।